आज मैं बात करूंगा एक इजी होम रेमेडी यानी घरेलू नुस्खे पर, जिसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और इंतहाई आसान तरीका है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का। तो पहले समझिए हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टरीज की वॉल्स यानी दीवारों पर खून का प्रेशर बढ़ जाता है। खून इन नालियों पर फोर्स लगाता है। आर्टरीज ऐसी खून की नालियां हैं जो खून को दिल से सारे जिस्म में सप्लाई करती हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर Hg होता है। जब इस लेवल से बढ़ता है तो ये हाइपरटेंशन कहलाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक पहला लेवल एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, जिसकी वैल्यू 120 टू 129 टॉप यानी सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक 130 टू 139 और डायस्टोलिक 80 टू 89 तक चला जाता है। स्टेज 2 में 140 और उससे ज़्यादा सिस्टोलिक, जबकि 90 और मोर यानी 90 से ज़्यादा डायस्टोलिक तक चला जाता है। अगर 180 और 120 तक चला जाए तो इसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या क्राइसिस कहते हैं और इस हालत में मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत बहुत हद तक बढ़ जाती है। ऐसी हालत में नज़रअंदाज करने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरी सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर कॉजेज़ को देखें तो हैरानकुन बात यह है कि तकरीबन 95% लोगों में हाइपरटेंशन इडियोपैथिक है, यानी इसकी वजह ही मालूम नहीं है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। इसे प्राइमरी हाइपरटेंशन और इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। बाकी कॉजेज़ से होने वाले ब्लड प्रेशर को सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। उसकी वजूहात में एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर, पैदाइशी ब्लड वेजल्स प्रॉब्लम, कुछ मेडिसिन जैसा कि पेन रिलीवर्स यानी दर्द कम करने वाली दवाई, बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी बच्चे रोकने वाली दवाई, इलीगल ड्रग्स जैसा कि कोकेन, किडनी डिजीज़ और थायराइड प्रॉब्लम है जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन करवाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रॉब्लम जो कि आज के वक्त में हर घर पर हो सकती है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए सोडियम इंटेक को नॉर्मल रखा जाए, इसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। अगर बसूरत ये कि सोडियम का इस्तेमाल बढ़ गया है तो पोटाशियम का इंटेक बढ़ा दिया जाए इसके साथ, जैसा कि टोमेटो यानी टमाटर और रूट वेजिटेबल्स यानी गाजर, आलू और शक्करकंदी जैसी चीज़ों में पोटाशियम ज़्यादा होता है। इनका इस्तेमाल हाइपरटेंशन को कम करता है। मिनिमम डेली पोटाशियम इंटेक 4700 mg होनी चाहिए। विटामिन डी भी हाइपरटेंशन को कम करता है। अगर नॉर्मल लेवल लिया जाए तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को बेहतर करता है। अगर ये काम करते हैं तो ये मसला यहीं रुक जाएगा। और लास्ट में एक ब्रीथिंग टेक्निक है जिससे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसे ट्राई करें, बहुत अच्छा काम करती है। इसे पेस्ट ब्रीथिंग कहते हैं। इसमें 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लिया जाता है और उसका तरीका कुछ ऐसा है कि सबसे पहले पुरसुकून होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर दें और नाक के थ्रू सांस अंदर लें तकरीबन 4 सेकंड के लिए। अगले 4 सेकंड के लिए सांस रोक कर रखें और उससे अगले 4 सेकंड में मुंह के थ्रू हवा को बाहर निकाल दें। सेम तरीका 5 से 6 बार 1 मिनट में दोहराएं। इससे ब्लड प्रेशर कम होगा, स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज होंगे और स्ट्रेस एंजाइटी भी ख़त्म होगी। ये एक इजी होम रेमेडी है जो सब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है अगली और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।